बहनी, देवी और सही का कुछ पता। नाम मत ले उसका मेरे सामने। आज उसने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या हुआ? क्या किया सही ने? क्या किया क्या नहीं किया पूछो। पत्र लेखा का शक बिल्कुल सही था। सही देवयानी को लेकर पुलकित के पास ही गई थी उन दोनों की शादी करवाने। अरे इतने समझाने के बावजूद उस लड़की ने वही किया जो उसे करना था। पुलकित और देवयानी की शादी करवा के ही दम लिया उसने। जिस बात का डर था सही ने वही कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो पुलकित के खिलाफ सबूत भी मिल गए थे ना। सही ने भी तो मान लिया था ना कि पुलकित गलत है। तो फिर ये सही ऐसे कैसे कर सकती है? वो देवी की शादी पुलकित से कैसे करा सकती है? अरे हमसे क्या पूछ रही है? अपने उस लाडली बहू से पूछ। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उससे भी मत पूछ। उस अक्खड़ लड़की के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। अरे उसकी नजर में तो सब गलत है, एक बस वही सही है। और उसकी इसी सोच की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत दो कौड़े की भी नहीं रही। उसने चौहान खानदान की बेटी की शादी एक नौकर की बेटी के साथ करवा दी। अब आप पुलकित सर के साथ मेरा मतलब पुलकित जीजू के साथ अब आप पुलकित जीजू के साथ खाना खाइए और मैं घर जाके डांट खाती हूँ। सही, तुमने विराट और चौहान परिवार को नाराज करके जो चिंगारी लगाई है ना, चौहान निवास में वो चिंगारी ज्वालामुखी बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ सही, वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू एक काम कर, तू घर वापस ही मत जा, तू हम लोग के साथ आ जा, है ना पुलकित? मेरी गंदी आई पता नहीं तेरे साथ क्या करेगी। और वीरू भी बहुत गुस्सा है ना। मैं जो करने आई थी वो तो मैंने कर दिया, अब घर तो जाना है ना। और वैसे भी जब कुछ गलत किया नहीं तो डरना कैसा। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, देखते हैं चौहान निवास में कैसा स्वागत होगा। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आपका ये स्पेशल दिन है, आप दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचिए। बाय जीजू। बाय। बाय माधुरी दीदी। बाय सही। वही नहीं, लेकिन आप ही ने तो सही से कहा था ना कि पुलकित को यहाँ बुलवा ले, क्योंकि आप उससे बात करना चाहती थी। तब तो पुलकित आया नहीं और अब अचानक अकस्मात सडनली वो आ भी गया। उसने देवी से शादी भी कर ली और इस सब में सही ने उसका साथ दिया। सही ऐसे कैसे कर सकती है? अरे उसने तो खुद आपसे माफी मांगी थी, है ना? सही ने बड़ी मामी से माफी मांगी थी? अब होगा, लेकिन फिर इसके बाद सही ने अपना फैसला क्यों बदल लिया? पता नहीं उसने अपना फैसला बदला है कि उसकी छुपी हुई सच्चाई सामने आ गई। इस लड़की के मन में कुछ तो चोर है, तभी उसने हमारी देवयानी की शादी उस धोखेबाज पुलकित के साथ करवा दी। आज तक कोई भी ना मेरे हुक्म के खिलाफ गया है, लेकिन इस लड़की ने इस घर के हर नियम, हर कायदे का मजाक बनाकर रख दिया। इस जंगली मुर्गी ने हर वो चीज की जिससे हमारे खानदान की इज्जत तार तार हो जाए।
और हम किसी को भी मुंह दिखाने लायक ना रहे। विराट कहाँ है? पुलिस स्टेशन गया है, कुछ देर में आता ही होगा। वहीनी, 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 काकू, विराट काकू, तो बगल में पानी आ गया। काकू क्या हुआ? बैठो। काकू पानी पीजिए। काकू, सही ने आज बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और ये सब मेरी दी हुई छूट की वजह से, उसी का नतीजा है। बस बहुत दे दी छूट, बहुत कर लिया लिहाज, लेकिन अब नहीं। अब आप सब देखेंगे कि मैं सही के साथ क्या करता हूं। मैं जानता हूं कि आज आप बहुत दुखी हैं, और ये सब सही की वजह से, सही की वजह से आप अपनी बेटी के पास नहीं हैं। मैं भी सही को रोक नहीं पाया। मैंने खुद को इतना मजबूर कभी नहीं पाया है। सही की इस हरकत के लिए मैं उसकी एक भी सफाई नहीं सुनने वाला हूं। अश्विनी, तूने हमेशा अपनी उस जंगली बहू का साथ दिया है ना। इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि सारे घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई वो। मैंने हमेशा से सही का साथ दिया है बहनी, लेकिन इस बार मैंने उसे कहा भी था कि तू पुलकित से दूर रहे। मैंने कहा इस बार उसका साथ दिया बहनी। मस्त मस्त। शेरनी के मुंह में खून लगाकर सवाल मत कर कि वो आदमखोर क्यों बन गई है। तूने बिगाड़ा है सही को। अगर शुरू से उस पर लगाम कसती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। बहनी ऐसा क्या बोलता है? प्लीज ऐसा मत करिए। अब की बार मैंने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि मैं भी ये मानती हूँ कि सही ने जो कुछ भी किया है गलत किया है। अच्छा, तो ठीक है। अब जब तुम्हारी लाडली बहू लौट कर आए है, उसे घर में घुसने मत देना। बहू, मैं मानती हूँ कि सही ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन वो आए तब बस उसे एक बार अपनी बात रखने का मौका दे दीजिए। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो बिना किसी ठोस कारण के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तू चुप कर। तू होती कौन है उसकी तरफदारी करने वाली? आज सिर्फ सही नहीं इस घर के बाहर जाएगी, तू भी उसके साथ निकल जाएगी। वक्त आ गया है तुम दोनों जंगलियों को वापस उस जंगल में छोड़ने का। मैं तो बस सांगितला ना, चुप बस। वहीनी, आप सबसे पहले ना इसे समझाइए कि घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करे। इससे ने हमारे खानदान की इज्जत को धूल में मिलाकर रख दिया है। अब आते जाते हर कोई इस धूल पर अपने जूते रगड़ेगा और हमें चुपचाप सब सहना पड़ेगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सोचने वाली बात है ना कि आखिर सही ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि शायद उसको पुलकित के बारे में कोई ऐसी बात पता चल गई थी जो हमारे परिवार को नहीं पता है।
मालूम सही के पास कोई वाजिब कारण हो ये शादी कराने का। दुनिया में ऐसा कोई वाजिब कारण नहीं है। मैं अपने परिवार की बेइज्जती को जायज मान लूं, और तुझे तो उसकी हर बात में कोई ना कोई वाजिब कारण नजर आएगा। आखिर उसे भी तो तेरे 2 तलाक के बाद तेरा चक्कर चलाना वाजिब लगा था। वही प्लीज, ये वक्त वो सब बातें करने का नहीं है। अभी देवी और पुलकित की बात हो रही है, मेरी नहीं। अभी ना तो बात आपकी चल रही है ना देवी ताई की। अभी बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ सही की, जिसने मेरी ताई की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस शादीशुदा इंसान के साथ फिर से शादी करवा के सही को उसकी इस गलती के लिए मैं सजा देकर रहूंगा। अब वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।